नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची प्रैक्टिस सेट, जो पिछले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं और हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पर्यायवाची कौन कौन से हैं और इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनमें से ज़रूर कोई ना कोई पर्यायवाची आपको फिर से आपके एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेगा। पहला है हमारा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची है दुर्गा। सुंदरी, मछली या लक्ष्मी, ये तीनों मीनाक्षी के पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी के पर्यायवाची हो जाएगा दुर्गा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं सर्प नाक का पर्यायवाची है, विषधर भी नाक का पर्यायवाची है, अही भी नाक का पर्यायवाची है, लेकिन तुरंग जो है वो नाक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी दैत्य का पर्यायवाची हो जाता है, निशाचर भी, लेकिन भुसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। आगे देखते हैं रुख का पर्यायवाची है विटप, प्रसून, ताड़का या हेरंब। तो रुख का पर्यायवाची होता है विटप। अगला है हमारा कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन नहीं है, सॉरी, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं कह रहा है, तो कमलासन है, चतुरानन है, चतुर्मुख भी है, चार मुख होते हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज किसका है? चतुर्भुज है विष्णु का पर्यायवाची। अगला देख लेते हैं कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। शलभ भ्रमर का पर्यायवाची है, चंचरीक भी भ्रमर का पर्यायवाची है, मिलिंद भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है, लेकिन शिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता, मतलब भौरे का। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर माने इंद्र, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, मधवा भी इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन गणाधीप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बताना है। विष्णु नहीं, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है ब्रह्मा, महेश नहीं है और गणेश भी नहीं है। आगे देख लेते हैं कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक। अनुचर भी दास का पर्यायवाची है, भृत्य भी दास का पर्यायवाची है, सेवक भी दास का पर्यायवाची है, जबकि परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोमवाची नहीं, समानाभास नहीं, प्रतिविलोमवाची नहीं, जबकि समानार्थी किसका समानार्थी है पर्यायवाची का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदिनी नहीं है ना, आपको बता, कल आपको बहुत अच्छे सब बताए थे। भागीरथी भी नहीं है, भागीरथी मतलब गंगा होता है। यामिनी भी नहीं है, कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशीथ का पर्यायवाची रात्रि है, रजनी है, निशा है, जबकि तम का मतलब होता है अंधेरा, रात का, इसलिए तम निशीथ का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे देख लेते हैं सूर्य का पर्यायवाची बताना है। भास्कर होता, सूर्य का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर भास्वर नहीं होता, प्रकाश भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तेज भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मार्तंड जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पंकज अरविंद का पर्यायवाची है, अंबुज और जलज, ये तीनों, अरविंद मतलब कमल, तो कमल के पर्यायवाची हो गए अरविंद, पंकज, अंबुज और जलज, जबकि मिलिंद जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बिजली। बिजली शब्द का पर्यायवाची बताना है। वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो यहाँ पर क्या है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं और है और नहीं में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वितुंडा जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला बिजली का पर्यायवाची है, दामिनी और तड़ित ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्राचीन नहीं होगा, प्रकृत नहीं होगा, प्रज्ञा भी नहीं होगा, प्राची का होता है पूर्व। नेक्स्ट है तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। पुष्कर, कूल, जल्दी या उर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी। जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। तो जंगल का पर्यायवाची हो जाता है कांतार।
आगे देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। तो क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष। जीभ का पर्याय बताना है। वचन, रसना, ध्वनि या जीभ। जीव, तो जीभ का पर्यायवाची होता है रसना। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग, सरीसृप, पवनाश या सिंदूर। तो उरग तो होता है, अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है सरीसृप, जबकि उरग भी अहि का पर्यायवाची है। पवनाश और सिंदूर ये तीनों अहि के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, पाणी या कर। हाथ का पर्यायवाची हस्त भी होता है, पाणी भी होता है और कर भी होता है, जबकि कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं होता। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। जबकि प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी है और दिनेश भी है, और विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। तो चांदनी का पर्यायवाची चंद्रातप होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, जबकि मयंक होता है चंद्रमा का। मयंक किसका है? चंद्रमा का है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा पाणी है, महाश्वेता भी है, भारती भी है, जबकि पद्मा किसका है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पद्मा सरस्वती का नहीं है, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का। तो जनार्दन है विष्णु का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जहां धी धी आ जाता है लास्ट में, वो समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसलिए पयोधी, पयोधी, जलधी, वारिधि ये समुद्र के हो जाएंगे, जबकि जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये जलद होता है बादल का पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं, निम्न में से शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। तो शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, दुकुल, तरंग या हिलोर। तो पहले तो लहर के पर्यायवाची हैं कौन कौन से। वीची लहर का पर्यायवाची है, तरंग भी और हिलोर भी, जबकि दुकुल जो है वो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। अलकेश, विबुध, अनीक या ज्योतिष्क। देवता का पर्यायवाची होता है विबुध। बगीचा का पर्यायवाची बताना है। निर्जन, व्यजन, आराम या कल्पशाल। तो बगीचे में क्या करते हैं? आराम। इस तरह से याद कर लो, बगीचे का पर्यायवाची होता है आराम। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय बताना है। बाजी, अंबुधर, विजन या किंकर। तो तुरंग का पर्यायवाची होता है बाजी। विडोजा का पर्यायवाची बताना है। नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या पत्थर। तो विडोजा है किसका? इंद्र का पर्यायवाची। मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का। तो अनंग का पर्यायवाची है मार, और मार कामदेव को भी बोल सकते हैं, ये कामदेव के पर्यायवाची हो गए मार और अनंग। नेक्स्ट है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रसा का पर्यायवाची शब्द है तमिस्त्रा। आगे देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची है केसरी। षटपद का पर्यायवाची बताना है। तितली, भ्रमरा, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर, और इसको ये भी बोलते हैं अली। निम्न में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, शफरी या जलोदरी। तो जलोदरी क्या है? मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, मीन भी मछली का पर्यायवाची है और शफरी भी मछली का पर्यायवाची है। अग्नि को यह नहीं कहते हैं। वायु सखा, कृषाणु, दहन या भानु। तो अग्नि को नहीं कहते हैं भानु। भानु किसका हो गया? सूरज को कह देते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य, मारुति, कृषाणु और हुतासन। तो यहाँ पर याद रखेंगे, आदित्य है सूर्य का पर्यायवाची, जबकि कृषाणु और हुतासन किसके पर्यायवाची हैं? आग के। ठीक है। अगला है, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रकंपन, मारुति, हुतासन या अनल।
तो मैंने अभी आपको बताया प्रकपन भी वात का है, मारुति और नल ये सब हवा के पर्यायवाची हो गए, जबकि हुतासन किसका है? आग का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा हुतासन। अगला है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का इंदिवर, उत्पल, तामरस या वसन। तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो वसन है, जबकि इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, तामरस भी और उत्पल भी, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। आग के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तारापथ, मधुदूत, अभ्र या फलक। तो आकाश के लिए पर्यायवाची जो नहीं है वो है मधुदूत। मधुदूत भौरे को कह देते हैं, ठीक है, जबकि तारापथ, अभ्र और फलक किसका है? आकाश का है। गंगा को यह नहीं कहते हैं। विष्णुपदी, सुरसरी, सरधुनी या हेरंब। तो गंगा, विष्णुपदी भी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरी भी है, जबकि सुरसरी सरस्वती को भी कहा जाता है, और हेरब जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। आत्मज, अपर्णा, तनुज या तनय। जबकि आत्मज पुत्र का पर्यायवाची है, तनुज और तनय भी पुत्र के पर्यायवाची हैं, अपर्णा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी, रजनी, शर्वरी या सागर। तो सागर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, वो रात्रि का नहीं है, जबकि यामिनी, शर्वरी और रजनी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। आगे देख लेते हैं। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है तो पारावर, पन्नग, दिव और वाहिनी। तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है पारावर। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, देवेश, शक्र या स्प्रहा। तो स्प्रहा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अमरपति, शक्र और देवेश किसके हैं? इंद्र के हैं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुगामिनी, शैलजा, पन्नग या तटिनी। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पन्नग, जबकि सिंधुगामिनी, शैलजा और तटिनी किसके हैं? नदी के हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आगे की वीडियो में दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।